हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसी में चैप्टर 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और वन थिंग, सेकेंड थिंग स्टूडेंट की अब जो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग देखने जा रहे हैं, तो इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग जनरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो भी आपका काइनेमेटिकल इक्वेशंस होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और दूसरा एक मेथड होता है स्टूडेंट ग्राफिकल मेथड। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो दोनों तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो दोनों मेथड को हम लोग देखते हुए चलेंगे हर क्वेश्चन में, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो ऑब्वियस है वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो सकता है हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। स्टूडेंट पहला मेथड हम लोग देख रहे हैं जनरल मेथड, दिस इज योर फर्स्ट मेथड। जनरल मेथड हम लोग देख रहे हैं फॉर्मूला की सहायता से कैसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेक योर हैबिट, हमेशा अपना आदत बनाइए कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। आपको जो जो चीज दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, उसका इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी का वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको दिया हुआ है, दिस इज 4 मीटर पर सेकेंड, इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फॉर 5 सेकेंड, टाइम भी आपको दिया गया है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, मतलब f का वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। क्लियर है? मतलब सिचुएशन क्या है कि कोई पार्टिकल जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से मूव कर रहा था और उसके बाद इज एक्सेलरेटेड, और उसको एक एक्सेलरेशन मिलता है, एक एक्सेलरेशन दिया जाता है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। देखिए 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का क्या मतलब होता है। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को देखिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब हुआ कि हर एक सेकेंड में उसका स्पीड जो है 1.2 मीटर पर सेकेंड वो बढ़ जाएगा। हर सेकेंड उसका स्पीड जो है 1.2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। मतलब शुरू में उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो एक सेकेंड के बाद, एग्जैक्टली एक सेकेंड के बाद इस एक्सेलरेशन के चलते इसका स्पीड जो है 4 प्लस 1.2 मतलब 6.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा उसका स्पीड। क्लियर है? इसका ये मतलब होता है, कंसेप्ट शुड बी क्लियर। चलिए ठीक है, तो जो भी है आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। स्टूडेंट बहुत ही आसान है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, मतलब जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं वो सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन से इक्वेशन आपके लिए यूजफुल है। तो ऑब्वियस आप समझ सकते हैं, आपको s निकालना है, यू ए टी दिया हुआ है तो मेरे लिए सबसे सुटेबल है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। सो वी हैव s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इसका कितना डिस्टेंस, u कितना हो गया 4, डिस्टेंस टाइम कितना हो गया 5, हाफ ए एक्सेलरेशन कितना है 1.2, टाइम कितना हो गया 5 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 20 प्लस दिस बिकम्स हाफ इंटू, तो दिस इज 0.6 इंटू 25, दिस बिकम्स 20 प्लस 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 35 मीटर इज योर आंसर, 35 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 30 आपका 35 मीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका जनरल मेथड था, फॉर्मूला मेथड आप कह सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग कैसे बनाते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं कि ग्राफ की सहायता से, ग्राफिकल मेथड इसका देखते हैं हम लोग। ग्राफिकल मेथड कैसे इसको ग्राफ की सहायता से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे अभी जस्ट हम लोग
कैसे सोचेंगे इस पर अभी हम लोग वर्क किए कि भाई 3 फार्मूला होता है तो कौन सा फार्मूला हम लोगों के लिए सेलेक्ट करना यूजफुल होगा। दूसरा भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूज कर सकते हैं। फिजिक्स में ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट इक्वेशन को यूज कर लिए। उस हर इक्वेशन का मोस्ट ऑफ द केसेज में इक्वेशन का कुछ पार्टिकुलर कंडीशन होता है, उन कंडीशन में ही आप यूज कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तो ही ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग ध्यान दिए, उसके आधार पर हम लोग डिसाइड किए। एग्जैक्टली उसी तरह ग्राफिकल मेथड में आपको देखना होगा कि निकालना क्या है। तो जैसे यहाँ पर आपको स्टूडेंट डिस्टेंस निकालना है, तो अब आपको आपका दिमाग जो है आप वहाँ पर सोचेंगे कि भाई ऐसा कौन सा ग्राफ होता है जो वो ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर ले तो हम लोग डिस्टेंस बहुत आसानी से उस ग्राफ की सहायता से निकाल लें। तो आपको पता होना चाहिए, आपका ध्यान जाएगा अगर आपको पता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो सिंपल उसका आप एरिया निकाल दीजिए टाइम एक्सिस पे, वो डायरेक्ट आपको डिस्टेंस दे देगा। बहुत ही आसान। मतलब हमारा टारगेट होगा कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करें। एनी हाउ कैसे ड्रॉ करते हैं अब देखिए। पहला तो ये हम लोग डिसाइड कर लिए कि बेहतर होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए ठीक है, हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अब यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखिएगा, मान लिया ये आपका ये वेलोसिटी एक्सिस हो गया, दिस इज योर टाइम एक्सिस। नाउ अब एक एक करके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शुरू में इनिशियली वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से ये जा रहा है और इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मीटर फॉर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड तक ये एक्सेलरेट होता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी जो है शुरू में t इक्वल टू 0 पे, ये देखिए ये पॉइंट एक्चुअली डिनोट कर क्या कर रहा है, टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी भी 0 है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार हम इसको रेड पेन से ड्रॉ करते हैं। अच्छा ये ब्लू है, चलिए ब्लू ही चलेगा। क्वेश्चन के अनुसार ये रेड बेहतर होगा। क्वेश्चन के अनुसार शुरू में जब टाइम 0 है मतलब इनिशियली पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है स्टूडेंट, 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये यहाँ पर ये वेलोसिटी एक्सिस है तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड लाइक दिस। तो मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड को डिनोट कर रहा है। मतलब मेरा ग्राफ जो है वो यहाँ से शुरू होगा। अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा ये हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये तभी पॉसिबल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, और स्लोप कांस्टेंट मतलब कि स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब यहां से जो है अब ये मेरा फर्दर स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ जो मेरा होगा स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन इस तरह से ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो किधर होगा। ठीक है, तो अगेन एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब कि स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए। स्लोप पॉजिटिव मतलब कि ये इस तरह से ग्राफ आपका मूव करेगा, ग्राफ इस तरह से मूव करेगा, तभी तो ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाएगा, मान लिया ये एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम दूसरे पॉइंट से ये करते हैं, ये ठीक है, ये जो थीटा, मान ले ये अगर थीटा एंगल बनाना है तो tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए स्ट्रेट लाइन, और इसलिए इस तरह का ग्राफ होगा। ये हम लोग फाइनली स्टूडेंट ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। यहाँ पर आपका ये वैल्यू है 4 वेलोसिटी टाइम, ये वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकेंड में ये हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, टाइम आपका सेकेंड में। ठीक है, शुरू में 4 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज आपको और भी यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कंडीशन जो दिया हुआ उसके हिसाब से यहाँ पर का तो वैल्यू हम लोग 4 रख लिए। टारगेट हमारा है भाई ये कहां तक ये एक्सेलरेट हुआ है, t इक्वल्स टू 5 सेकंड तक। ये टाइम एक्सिस है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड लाइक दिस। तो ये मान लेते हैं ये इस तरह से ये गया है, दिस इज 5। चलिए यहां तक हम लोग पहुंच गए। टारगेट है हमारा इसका एरिया निकालना, ये एरिया निकालना। अब ये एरिया निकालने के लिए आपको जाहिर सा बात है इसका भी जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं स्लोप की सहायता से। एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 1.2 है, एक्सेलरेशन इतना है, इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, tan थीटा का वैल्यू 1.2 है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ही तो एक्सेलरेशन दे रहा है। ठीक है ना। अब सिंपल मैथ से स्टूडेंट मान लेते हैं ये वैल्यू आपका मान लिया x है, ये वैल्यू अगर आपका x है, सिंपल। ठीक है, तो यहां पर देखिए tan थीटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा को हम लिख सकते हैं x परपेंडिकुलर बाई बेस। ये बेस कितना है, 5 है, 5 है, मतलब x बाई 5
इक्वल टू 1.2, यहाँ से x आप समझ सकते हैं 1.2 इंटू 5 मतलब 6 आ गया, x का वैल्यू 6 आ गया स्टूडेंट, x का वैल्यू 6 आ गया स्टूडेंट। मतलब कि अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पर वैल्यू 4 है तो समझ लीजिए यहाँ का वैल्यू क्या होगा 4 + 6, मतलब ये वैल्यू एक्चुअल में 10 होगा, 10 होगा। कंप्लीट ये ग्राफ हम लोग आपका इसका ड्रॉ कर चुके हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और स्टूडेंट ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहे हैं, आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो दिस विल टेक टाइम ऑब्वियसली। अदरवाइज जब आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत ही तेजी से, बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब जब ड्रॉ कर लिए स्टूडेंट तो सिंपली अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस, तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कहें या डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही केस में यहाँ पे वैल्यू सेम होगा क्योंकि पॉजिटिव साइड में है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल एरिया ऑन टाइम एक्सिस, एरिया ऑन टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पे कितना एरिया बना देखिए। तो इस एरिया को, हालांकि हम डायरेक्ट ट्रैपेजियम का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक ट्रैपेजियम बन रहा है, ठीक है, लेकिन मान लिया ट्रैपेजियम का बहुत से स्टूडेंट को याद नहीं होता है एरिया का फॉर्मूला, तो आप बेहतर है कि मान लिया 2 पार्ट में इसको बांट दीजिए। ये एक आपका ट्राइंगल का एरिया हो गया, ट्राइंगल का एरिया हो गया, और दूसरा ये जो आपका एरिया हो गया ये एक रेक्टेंगल हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए इसका एरिया, पहले ट्राइंगल का एरिया हम लोग लिख लेते हैं। ट्राइंगल का ऊपर का एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस हो गया 5 इंटू हाइट हो गया 6 प्लस ये ट्राइंगल का एरिया हम लोग लिख लिए। अब ये जो रेक्टेंगल है आपका, इसका एरिया रेक्टेंगल का 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4, this becomes 15, this becomes 20 and this becomes 35 मीटर। ऑब्वियसली सेम रिजल्ट, यहाँ भी 35 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम जैसे भी बनाए दोनों तरीका आसान है। ठीक है, चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट, इसको भी ऑब्वियस हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए गिवन अ पर्सन ट्रैवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक गिविंग अ डिसेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हिज स्कूटर। ठीक है, कोई पर्सन जो है वो स्कूटर से इतने स्पीड से 43.2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा था। अचानक उसको मान लिया कुछ गड्ढा दिखता है या सामने में कोई आने वाला होता है, उसको ऐसा आभास होता है, तो वो ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करता है मतलब डिसेलेरेशन, रिटार्डेशन का केस हो गया, तो ऑब्वियस उसका स्पीड जो है धीरे धीरे घटना शुरू होगा, और घटते हुए फाइनली गिविंग अ डिसेलेरेशन ऑफ इतना टू हिज स्कूटर, हाउ फार विल इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग। तो फाइनली उसका स्पीड जो है घटना शुरू होगा, जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करेगा कुछ दूर जाके उसका स्पीड 0 हो जाएगा, मतलब वो रुक जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि कितने दूर पे, हाउ फार, कितने दूर पे जाके उसका स्पीड जो है 0 होगा। ये सिचुएशन हो गया स्टूडेंट। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, इनिशियल स्पीड इसका दिया हुआ है, मतलब u दिया हुआ है, u इज 43.2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर स्टूडेंट, इसको सिंपल मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, तो पहले भी हम आपको बताए हैं। इसको क्या कीजिए, सिंपल 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 43.2, ये आपका हो जाएगा 2.4 इंटू 5, मतलब ये आपका हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड आपका। ये इसको क्यों चेंज करना जरूरी था, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ था। टाइम वगैरह भी हम लोग जो निकालेंगे सेकेंड वगैरह में, लाइक दिस। एक्सेलरेशन का भी वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट। एक्सेलरेशन मतलब एक्चुअल में ये रिटार्डेशन है जिसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं, दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन कहिए या रिटार्डेशन कहिए या डिसेलरेशन कहिए, उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू लिख रहे हैं। क्लियर है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज और भी दिया हुआ है, बिफोर स्टॉपिंग, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है। फाइनल वेलोसिटी दिस इज 0, फाइनल वेलोसिटी भी 0 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस का क्या वैल्यू है, मतलब इतना स्पीड से जब चल रहा था 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो अचानक इतना वैल्यू का ब्रेक, इस पे रिटार्डेशन लगा जिसके चलते फाइनल स्पीड 0 हो गया। तो कितना दूर पे जाके इसका फाइनल स्पीड 0 हुआ है। सिंपल सिचुएशन है स्टूडेंट। तो पहला मेथड हम लोग देखते हैं जनरल मेथड।
ये ऑब्वियस है, जनरल मेथड ही हम लोग देख रहे हैं, जनरल मेथड। यहाँ पर स्टूडेंट अब देख सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन हमारे लिए अप्लाई करना बेहतर होगा, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ पर s तो आ ही नहीं रहा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी में s आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो यूज करने से फायदा नहीं है। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो भी बहुत फायदेमंद नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर स्टूडेंट देखिए टाइम नहीं दिया हुआ है, और जबकि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में फिर टी का वैल्यू आपको चाहिए एस निकालने के लिए। तो तीसरा ऑब्वियस है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वो इक्वेशन, क्योंकि आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, u पता है, a पता है, बहुत ही आसानी से s निकाल लेंगे। वन थिंग। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, चूंकि ये रिटार्डेशन में जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है, मतलब कि आप यूज करेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, माइनस टू ए एस। क्लियर स्टूडेंट? नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग सिंपली इसका वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 6 इंटू एस। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 12 का स्क्वायर, ये 144 इधर आपका हो गया, ये 12s, इसलिए s यहाँ से आपका निकल जाएगा 12 मीटर। 12 मीटर इज योर आंसर। इसका वैल्यू निकालना है हाउ फार 12 मीटर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग स्टूडेंट देखते हैं ग्राफिकल मेथड से, कैसे ग्राफिकल मेथड से आप इस तरह के क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल मेथड। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अगेन पहले क्वेश्चन की तरह भाई आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना बेहतर होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, लाइक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ऑब्वियस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब हम लोग को ड्रॉ करना है, ये हम लोग डिसाइड कर लिए। चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब देखते हैं t इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियली कुछ इसका स्पीड था क्या, तो इनिशियल स्पीड था, इनिशियल स्पीड 0 नहीं था, 12 मीटर पर सेकंड था, तो मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर लाइक दिस, तो मान लेते हैं यहाँ पर आपका 12 मीटर पर सेकंड होगा। चलिए ग्राफ मेरा वहां से शुरू होगा, अब हम लोग डिसाइड कर लिए ग्राफ मेरा यहाँ से शुरू होगा। अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व होगा, लाइक दिस, क्या होगा। तो अगेन ऑब्वियस है, सारा केस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, मतलब ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन होगा। वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये इनफैक्ट रिटार्डेशन में जा रहा है, जैसे पहले वाले केस में आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, स्पीड बढ़ रहा था, यहाँ पर स्पीड घट रहा है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव स्लोप, तो इस तरह से ग्राफ था। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, स्पीड घट रहा है, ब्रेक अप्लाई किया गया है, मतलब नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। इसका मतलब है कि ग्राफ जो है इस तरह का होगा, और इनफैक्ट ये ग्राफ इस तरह से यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। क्यों यहाँ तक जाएगा, क्योंकि फाइनली इसका स्पीड जो है घटते 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 0 हो गया है बिफोर स्टॉपिंग, रुकने के पहले, मतलब ग्राफ आपका यहाँ तक जाएगा। क्योंकि ये पॉइंट आपका डिनोट कर रहा है 0 स्पीड को, 0 स्पीड को, स्पीड आपका घटते घटते 0 हो गया है, यहाँ पर स्पीड 0 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब एक करके हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर का ये वैल्यू आपको दिया हुआ है इनिशियली 12 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया गया है सिंपल 12, तो दिस इज 12। चलिए ठीक है, ये टाइम तो हम लोगों को पता नहीं है स्टूडेंट, चलिए ठीक है। और कुछ पता है क्या, और पता है हम लोगों को ये रिटार्डेशन का वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ध्यान दीजिएगा अगर ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, वी हैव, ध्यान दीजिएगा वी हैव tan थीटा का स्टूडेंट वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज -6, tan थीटा का वैल्यू -6 दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए। अब चलिए हमारा पर्पस स्टूडेंट ये है, हमारा पर्पस ये है कि हम इसका एरिया चाहते हैं, तो सिंपल हमको ये लेंथ चाहिए, इस ट्रायंगल में ये लेंथ चाहिए, क्योंकि ये लेंथ पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, ठीक है। अब ये लेंथ हम निकालना चाह रहे हैं, ये लेंथ के लिए हम वही कंडीशन यूज कर रहे हैं कि भाई tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो किसी तरह अगर मान लिया ये अल्फा, अगर यहाँ पर का वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए tan अल्फा का वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, तो tan अल्फा को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, tan अल्फा को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर स्टूडेंट? नाउ tan 180 डिग्री माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू -6, तो माइनस tan थीटा आपका 6 हो गया, ठीक है। मतलब फाइनली आपका tan अल्फा जो हो गया स्टूडेंट, ये क्या हो गया 6 हो गया। ध्यान दीजिए
अगर अगर मान लिया ये डिस्टेंस आपको 12 पता है और ये डिस्टेंस, अब यहाँ पर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है, अगर ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं तो tan अल्फा इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा हम लिखेंगे क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 12/x इक्वल्स टू 6, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, सिंपल 6 आपका इधर आ जाएगा, x का वैल्यू 2 निकल चुका है। बहुत ही आसान स्टूडेंट, अब ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये एरिया हम लोग निकाल लेंगे और वही हमारा डिस्टेंस देगा, ठीक है। इसीलिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या कर देंगे स्टूडेंट हम लोग, सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस एरिया का ट्राइंगल लिख दीजिए, दिस इज हाफ इंटू बेस। अब ये बेस कितना है, x का वैल्यू कितना निकल गया है 2 निकल गया है, तो हाफ इंटू 2 इंटू हाइट आपका 12 हो गया, दिस बिकम्स 12 मीटर हो गया, ठीक है स्टूडेंट, 12 मीटर आपका ये एरिया 12 मीटर, ठीक है। तो जैसे भी आप बना क्लियर, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।